बीपीएससी टीआरई 4 आने ही वाला है और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग काफी एक्टिव हो गए हैं। एक से एक फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे अयोग्य लोग नौकरी हथियाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाली सर्टिफिकेट निर्माण कराकर वह आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी जाति आय निवास बनाने के धंधे में शामिल हो गए हैं और वह बनवा करके जो है कि टीआरई 4 में एकदम मतलब बाघ के तरह जो है कि नजर गड़ाए हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आधार कार्ड में बॉर्डर के उस पार बॉर्डर के इस पार का चेंजिंग करके झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन दोनों बिहार झारखंड और बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खूब खेला होने की भी जानकारी जो है कि निकल कर सामने आ रही है। जो आधार कार्ड में भी खेला कुछ लोग कर करके पहले भी टीआरई 1, 2, 3 में लोग शामिल हो गए, वो अब खूब प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहले जो शामिल हुए उसकी जांच भी चल रही है और उन लोगों को खोज खोज कर पकड़ कर इलाज भी सरकार कर रही है। लेकिन यहां पर सरकार को कुछ विशेष प्लानिंग के तहत जो है कि जालसाजों को पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देने के लिए बहुत ही कम पैसा में लोग फर्जीवाड़ा का सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है और यह खुलासे व्यापक पैमाने पर हुए हैं। सारे के सारे जो है कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग है उसका फोटोज भी निकलकर सामने आ गया है। सारी चीजों को आप वीडियोस के अंत तक बने रहे तो समझ जाएंगे, देख लेंगे और जान जाएंगे कि कितने लाख आदमी जो है टीआरई 4 में जुगाड़ लगाने में लगा हुआ है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार में फर्जीवाड़ा करने वाला गैंग काफी एक्टिव हो गया है। ऐसे ऐसे लोग आजकल शिक्षक बनने के होड़ में लगे हुए हैं जिसको शिक्षक का ना तो स पता है ना तो क पता है। अब आप समझिए, शिक्षा जो तमाम देश के भावी पीढ़ी के निर्माता साबित होते हैं, मतलब बच्चों की पहली सीढ़ी ही शिक्षा से स्टार्ट होती है। अब सोचिए, वैसे चीजों में अगर अयोग्य लोग शामिल होकर ज्ञान बांटते नजर आएंगे तो कितना ही यह कह लीजिए कि मतलब दुर्गति होने वाला मामला निकलकर सामने आ रहा है। समझ लीजिए क्या ही स्थिति होगी देश की जब अयोग्य लोग जाकर के जो है कि वह बच्चों को योग्य शिक्षा ना देकर उसको बरगला देगा। अब ऐसे जुगाड़ करने वाले गुरुजी जुगाड़ कर रहे हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। अब आप देख लीजिए, टीआरई 1, 2, 3 में लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हुई। इस बहाली की प्रक्रियाओं में काफी लोगों ने जुगाड़ के तहत भी नौकरी हासिल की। हालांकि सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि हम बहुत पारदर्शिता से कर रहे हैं, लेकिन इस पारदर्शिता में इतना झोल कर दिया कि सरकार को ही अब फिर से 3 साल बाद जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से शुरू करना पड़ा। ये तीसरा चौथा बार होगा हमको लग रहा है। क्यों करना पड़ा? सवाल यह है कि क्यों करना पड़ा, क्योंकि सरकार को यह भनक लग चुकी है कि फर्जीवाड़ा काफी लोगों ने किया है। चाहे वह जाति आय निवास एनसीएल सब प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करके हो, चाहे आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करके हो, चाहे बीएड डीएलएड ना जाने कौन कौन डिग्री सब इधर उधर करके हो, कंप्यूटर साइंस का ले लीजिए पीजीडीसीए, उसमें तो जुगाड़े जुगाड़ है भैया। ऐसे सब चीजों का जानकारी सरकार को। अब लीजिए, एक नया मामला है, वह है कि आप हैं अच्छे आदमी, आपका न टांग टूटा है न पैर टूटा है, न ही आपका नाक खराब हुआ है, न ही आंख खराब हुआ है, न ही कान खराब हुआ है, मतलब आप विकलांग है ही नहीं, आप दिव्यांग है ही नहीं, तो लीजिए 15,000 दीजिए, दिव्यांग का सर्टिफिकेट ले लीजिए, सीधे नौकरी पा लीजिए वाला गैंग काम कर रहा है। अब इससे बड़ा तौहीन क्या ही हो सकता है इस राज्य का, इस बिहार में। बिहार तो इसका मतलब अपाहिज बना रहा है, बिहार को अपाहिज बनाने का कोशिश कर रहा है। एक तो ईश्वर ने जिन लोगों को दिव्यांग के श्रेणी में डाल दिया, एक तो पहले से वो द्रवित है, तकलीफ में है,
और हमारी तो मंशा है कि भैया हमारी नौकरी से ज्यादा बेहतर उनको नौकरी हो जाना चाहिए जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग असली इसके हकदार हैं। लेकिन ऐसे गद्दारों का नहीं, जो लोग स्वकुशल हैं और हमारे दिव्यांग भाई बहनों का हक मारकर खा रहे हैं, वैसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जब मैं खुद अध्ययन कर रहा था अपने ऑनर्स में, हमारे एक मित्र थे, वो पैर नीचे दिव्यांग थे, पूरा पैर से दिव्यांग थे, और मैं उनके संघर्षों को देखा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे नौकरी से ज्यादा जरूरत उनको नौकरी की है, उनको हो जानी चाहिए, वो असली हकदार है नौकरी के। लेकिन जब उसमें कोई गद्दारी करेगा, सेंधमारी करेगा, उनके लिए सरकार जो है कि सख्त कदम उठाए। अब देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ है, दिव्यांग ही चला रहे हैं रैकेट, सामान्य लोगों का बनवा रहे दिव्यांगता सर्टिफिकेट UDID के साथ। बेतिया में 6000 की डील 20 दिनों में जो भास्कर के स्ट्रिंग ऑपरेशन करने वाले रिपोर्टर हैं उनका बना दिया दिव्यांग प्रमाण पत्र। केवल यही नहीं, शुरुआत में हमने कहा TRE 4 में लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, तो उन्होंने जो दलाल लोग थे जो बना रहे थे सर्टिफिकेट, वो खुद कहे कि TRE 4 के लिए बनवाना है क्या। सोच लीजिए, केवल ये नहीं कि दिव्यांगता से लोग सेटिंग गेटिंग करके निकलना चाह रहे हैं, बल्कि कई तरह के खेल चल रहे हैं। नीतीश बाबू के राज में जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, क्या से क्या हो रहा है देखते ही देखते। नीतीश बाबू ने शिक्षक बहाली कराया 2006 के बाद से, शायद 11-12 में बहाली हुई, 2011-12 की बात कर रहे हैं। औने पौने की स्थिति में बहाली कर ली, और उसके हजारों लोग अब जो है कि EOU पकड़ पकड़ कर, निगरानी विभाग पकड़ पकड़ कर जेल डाल रही है। अब किसके राज में हुआ? नीतीश बाबू के राज में। सुशासन बाबू का राज है, अब भ्रष्टाचार अपार है। ये कैसे हो रहा है? सवाल तो बनता है, किससे पूछा जाए? सरकार यही है, बहाली यही कर रहे हैं, किससे पूछा जाए? सवाल यह है कि ठीक है, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए, इस फर्जीवाड़े के जद में जो योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका, इस जीवन में क्या वो दोबारा फिर से अवतार लेगा? सोचिए कितना बड़ा तौहीन है, उनके शिक्षा का कितना बड़ा तौहीन है कि योग्य होकर वह अयोग्य हो गया, और जो अयोग्य था वह शिक्षक हो गया। चुल्लू बड़पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे सब नेताओं को, ऐसे बुज़दिल नेताओं को, जिसके हाथ को मजबूत कर जनता ने यह ताकत दिया कि आप इन तमाम स्कैम को बंद करिए, लेकिन वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, खुद उसी में हा 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 करने में लगे रहते हैं। ताल ठोकने से काम नहीं होता है नेताजी। अब कोई बड़ा मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि सबको जो है ना सरकारी विज्ञापन चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, दलाल ने सीधे तौर पर कहा कि BPSC अभ्यर्थियों ने 50-60 हजार रुपए दे देकर सर्टिफिकेट बनवाया है। शर्म करिए नेताजी लोग, इससे बड़ा खुलासा क्या होगा? यह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भास्कर जैसे बड़े पत्रकार या कह लीजिए कि समाचार अखबार यह कर रही है, और इस पर आप संज्ञान न लेकर के क्या मुंह ताक रहे हैं? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी आपसे पूछना चाहते हैं, जनता ने वोट दिया इसी बेशर्मी के कारण कि आप कहिएगा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हाल ही में आपने मीडिया बाइट में ये कहा था। शर्म करिए, ये खुलासे हम नहीं कर रहे हैं, बड़े नेशनल ये मीडिया है, आप खुद इस पर देखिए, संज्ञान लीजिए। कहा सर्टिफिकेट बनवाने वाले एजेंट रेखा ने कई खुलासे किए। उसने दावा किया कि पिछली BPSC TRE में, मतलब TRE 1 to 3 में परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों ने 50 से 60 हजार रुपए में भी उनसे सर्टिफिकेट बनवाया है। उसने यह भी दावा किया कि कई लोग मेरे हाथ से सर्विस में गए हैं। बोलिए नेताजी, औकात बता दीजिए, अब अपनी बता दीजिए, अपने काम की औकात बता दीजिए कि आप लोग जो कहते हैं कि TRE 1 to 3 में कुछ नहीं हुआ, वो प्रवक्ता जो लबड़ लबड़ करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है? ये दलाल खुद कह रहा है 50-60 हजार रुपए में सर्विस में गए हैं TRE पिछला में। अब क्या सबूत चाहिए? क्या चाहिए? खून खौल जाता है जब नेताजी लोग कहते हैं जमीन बेचकर कोई किया है क्या? अरे बेशरम नेताजी, यहाँ तो खुद कह रहा है कि भैया नौकरी कैसे लोग ले रहा है। अब आगे देखिए,
बूढ़े बुजुर्गों का दिव्यांग पत्र 4 से 5,000 में बनता है ताकि सरकार को चूना लगाया जा सके। लाभ मतलब नौकरी में चूना तो लग ही रहा था, अब सरकार के भी जो पेंशन वगैरह वगैरह कई तरह की प्रक्रिया है उसको भी चूना लगाने का जुगाड़ पूरा फिट है। ला शर्म से डूब मर भाई, बिहार के नेता लोग, भारत के नेता लोग डूब मर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप तो किसी हक पद पर बैठने के हकदार ही नहीं है आप लोग। सोचिए, देश के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति का बेतिया से बनवा दूंगा सर्टिफिकेट, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। देश के किसी भी क्षेत्र का लोग आइए, बिहार के नौकरी में एकदम आप आरक्षण का लाभ लेकर जाइए, काहे कि सुशासन बाबू के राज में सब चल रहा है सब, लेकिन कहने के लिए नीतीश बाबू जिंदाबाद, एकदम कहने के लिए। तो क्या है भैया, सवाल तो यही उत्पन्न कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, हमारा तो कोई हक ही नहीं है नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने का, सुनील कुमार पर करने का, काहे करेंगे। लेकिन जो सवाल है, जनता की सवाल है, वो तो पूछेंगे ना हुजूर, पूछेंगे ना। हमें भी ये महसूस हो रहा है कि भाई इसी राज्य में हम हो करके इसी राज्य में आवाज उठा रहे हैं और इसी राज्य में हमारे नेताजी लोग कान में तेल देकर सो रहे हैं। अब भास्कर जैसे इतने बड़े बड़े मीडिया जो है कि आवाज उठा रही है, खबर दिखा रही है, छाप रही है खुलायाम कि लो भाई हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन कर जानकारी दिया, तब भी नेताजी को लाज नहीं है। तो भगवाने मालिक है फिर नेताजी के। और वे सारे दलाल लोग जो फर्जीवाड़ा के एजेंट लोग हैं जो करते हैं, उन सब का यहाँ पेपर में तस्वीर है, आप यहाँ देख लीजिए। 20 दिन में सर्टिफिकेट बनता है, पीएमसीएच में भी देना पड़ता है पैसा और सीधे वहां से वेरीफाइड होता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ऐसे सब निर्लज नेता जो ये सब अखबार देखकर भी चैन से सो रहा है, उसका क्या ही कहे, हिसाब किताब कर दीजिए। अब सारी चीज यहां पर आप देख लिए, आपके मन में अब क्या लगता है। टीआरई 1, 2, 3 में ऐसे कितने होनहार वीरवान सब होंगे, बुद्धिमान होंगे जो गुरुजी आज विद्यालय में होंगे। क्या सरकार को कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार ऐसे सब भ्रष्ट जो शिक्षक बने हैं, धोखेबाज सब, फर्जीवाड़ा करके, बीएड डीएलएड का डिग्री खरीद बिक्री करके, जाति आय निवास फर्जी प्रमाण पत्र बना करके, दिव्यांगता फर्जी प्रमाण पत्र बना करके, ऐसे लोगों को आजीवन जो है कि सजा जेल में नहीं डाल देना चाहिए। आप अपना विचार व्यक्त जरूर कमेंट में कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।